आरोग्य मंत्र देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आरोग्य मंत्र में आपका। जी 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 बताइए, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम विशाल वर्मा है, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए विशाल जी। सर प्रणाम सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ नागपुर से। आप हाँ आपसे जी, बात हाँ जी, करके बहुत आनंद हो रहा है। मैं बिल्कुल पहचानता हूँ आपको, आपसे कई बार फेसबुक पर बात होती है हमारी। जी जी, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सर आपका। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में। जी मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत थैंकफुल है सर। अच्छा जी, धन्यवाद। बताइए, कोई प्रश्न है तो पूछिए आपका। जी, मुझे वही पूछना है मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे आपका आर्टिकल्स तो पढ़ता हूँ, फिर भी आप पर्सनली और कुछ उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। जरूर बताएंगे। देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जानी चाहिए, बिल्कुल और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आप प्राणायाम तो रेगुलर करिए। जी उसके साथ साथ मेंटल पावर के लिए बादाम बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। बादाम रात को 7-8 बादाम भिगोइए, सुबह उनको घोट करके दूध में मिला के पी लीजिए। और देसी गाय का घी अगर मिल जाए आपको, जी हम लोग लेते हैं। हाँ, तो बस उसका सेवन करिए। और जी सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा ईश्वर को भी याद करिए। थोड़ा सा जो है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन बनाना चाहिए। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ सर आपका। बस नहीं, मुझे मालूम है आपके बारे में। मैं काफ़ी चीज़ें आपसे बात होती हैं मेरी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा जो अपना ध्यान रखते हैं और आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस ज्ञान को और लोगों को भी खूब बांटिए। बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए, अच्छा जी, थैंक यू सर। चलिए विशाल जी, तो उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी जितनी नॉलेज है उसमें डॉक्टर साहब ने जो ऐड ऑन किया है उससे आप और भी फायदा उठाएंगे। हम वापस लौटते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स मुख्य रूप से इसमें यही होते हैं कि जो दर्द होता है वो खास तौर पर जब आप जैसे खड़े होते हैं एकदम से, तो वो खड़े होने में घुटना बड़ा दर्द करता है, अकड़ जाता है बिल्कुल पूरा। सुबह कई बार सो के उठते हैं तो घुटने या जिस जोड़ में भी आपको प्रॉब्लम है वो अकड़ जाते हैं। सीढ़ी उतरने में, सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो है, मुख्य रूप से ये भी देखा जाता है कि जब कोई आप ज़्यादा काम करें खड़े होकर के, जैसे कुछ महिलाएं हैं किचन में ज़्यादा देर काम कर लिया या थोड़ी दूर चल लिए पैदल, उससे भी दर्द आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लक्षण अगर आपके हैं, खास तौर पर एक और लक्षण इसमें है कि आवाज़ें आती हैं, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आती है। जैसे जॉइंट को आप थोड़ा सा घुटने को आगे पीछे करोगे तो क्रैकिंग नॉइज़ उसमें आती है। अगर ये लक्षण आपको हैं तो फिर डेफिनेटली आप तुरंत आयुर्वेद की शरण में आ जाइए। देर मत करिए, 6 साल तक वेट मत करिए। जब आपको डॉक्टर बोले कि घुटना बदलवा लो, तब तक इंतजार मत करिए। आज ही आयुर्वेद की शरण में आइए। आयुर्वेद की शरण में आने का क्या मतलब है कि आपको तिल के तेल की मालिश शुरू कर देनी है अभी से। ठीक है, अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं। खान पान में वातवर्धक भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल। कोई भी बादी वाली चीज़, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, जीभ को बिल्कुल मना कर दीजिए। उसको वार्निंग दे दो कि बेटा अब चुप रहिए तुम, अब मुझे घुटनों को देखना है। अब मेरे घुटने जो मेरा वजन लेके घूमते हैं बेचारे दिन भर, उनकी मुझे सेवा करनी भी चाहिए, फ़र्ज बनता है आपका। एक व्यक्ति आपको दिन भर उठाए घूमता है और उसको बिल्कुल नहीं सुनते, फिर भी आप जो है पकौड़े खा जाते हो क्योंकि जीभ कह रही है। वो घुटना तो नहीं मांग रहा ना। घुटने से पूछना चाहिए, बेटा आपको चाहिए राजमा, दाल मखनी चाहिए आपको? वो तुरंत वहाँ घबराया हुआ है, जैसी दाल जाएगी वो बहुत घबरा जाता है घुटना कि अब मरे बिल्कुल, अब तो बिल्कुल काम से गए। जो थोड़ा बहुत जो ग्रीस बचा है वो भी गया, क्योंकि वात बढ़ेगी, वात सीधी वहीं जाएगी, सुखा देगी उसको सब कुछ। थोड़ा सा कृपा करिए उसके ऊपर, इतना मेहनत करता है आपके लिए। तो आज से जो है आप इन चीज़ों का पालन करिए, आयुर्वेद की शरण में आइए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक और छोटा सा नुस्खा आपको मैं बताऊं कि मेथी, हल्दी और सौंठ बहुत पॉपुलर नुस्खा है, पहले भी कई बार हम बताते हैं इसको। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए। सुबह शाम इसमें से 1-1 चम्मच खाना शुरू कर दीजिए। कुछ तो करिए, थोड़ा कोशिश तो करो, घबराइए नहीं। केवल एक पेन किलर के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहिए कि जब दर्द हुआ एक गोली खा ली बस, और घुटना और ख़राब होता जा रहा है बेचारा। उधर पकौड़े खा लिए, दाल मखनी खा ली, राजमा खा ली, इधर पेन किलर खा लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इधर से नहा कर आए बाथरूम से, बाहर जाके मिट्टी डाल ली सिर के ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो है ख्याल रखें आप आयुर्वेदिक तरीके से। हम तो ये कहते हैं कि हमने तो आपको शुरू में बोला कि जैसे आप गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, इसकी भी सर्विसिंग कराइए। आ जाइए हमारे गैराज में,
हम तो कहते हैं आपको आइए, 1 सप्ताह के लिए आइए, जरा देखिए किस तरह से आपको एक आनंद प्राप्त होगा, कैसे आपको मज़ा आएगा कि आज तक क्यों नहीं कराया मैंने ये सब। बहुत लोग आते हैं और जो वो एक्सपीरियंस करके वापस जाते हैं, कह रहे हैं जी ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और बड़ी साधारण सी सिंपल सी चीज़ें हैं उसमें। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेशन करेंगे आपका, साधारण चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं। बहुत उनका जो सिद्धांत अगर उनका है वो बहुत डीप है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर ये चिकित्सा जो आयुर्वेद चिकित्सा कार्य करती है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, आयुर्वेद तो ऐसी ही जड़ी बूटी वाला है, कोई घरेलू नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे हैं। क्योंकि हम नुस्खे बताते हैं तो लोग सोचते हैं केवल नुस्खे ही हैं। नुस्खे तो शुरुआत है, नुस्खे तो केवल आपको थोड़ा सा हम अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मीठी गोली देते हैं बच्चे को, फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसको पढ़ाई करवाते हैं, फिर उसको बिठाते हैं, तो ऐसे हम आपको थोड़ा सा नुस्खे देते हैं ताकि आप आयुर्वेद की शरण में आ जाएं। और उसमें भला जो है वो आपका है, क्योंकि जैसे ही आप आयुर्वेद की शरण में आएंगे आप आरोग्य प्राप्त करेंगे। आरोग्य प्राप्त करेंगे तो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी आप करें, जो भी आप जीवन में काम करेंगे, धर्म करें, अर्थ कमाएं, एंजॉय करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सब कुछ करें, उसके लिए आरोग्य होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारे यहाँ लिखा हुआ है चरक संहिता में, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको प्राप्त करने के लिए आरोग्य रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कोशिश करिए, आयुर्वेद को थोड़ा अपनाइए जीवन में, आपको बहुत लाभ होगा। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित हो जाएंगे आप। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप लीजिए, कोशिश करिए, और सबसे पहले अपनी जीभ को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को नियंत्रण में करिए, तब आपके लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने आज ये जो बहुत अहम बातें बताई हैं इनको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेंगे, एक छोटे कदम से ही शुरुआत करेंगे और आगे चलकर आरोग्य प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, ये सारी बातें हमसे करने के लिए। तो आज आरोग्य मंत्र में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारा हेल्पलाइन नंबर आप अपने पास ज़रूर नोट करके रखिए, जो है 012940404004। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, विच इज़ www.jiva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन info@jiva.com। जीवा को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।